A very good morning, class. Today we are going to start chapter number 2 in civics, Idols of Indian Constitution. इस चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं. As far back as 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders had drafted a constitution for India. In 1931, at the Karachi session of the Congress, discussed features of the Indian Constitution. 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स इन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और 1931 में कराची सेशन में कांग्रेस के कराची सेशन एक मीटिंग होती है कांग्रेस की एनुअली हर साल. तो कराची सेशन वो कराची में हो रही थी, वहाँ पर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को डिस्कस किया. आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हो गया, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स का नाम बताया गया है. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे. और 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का. जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसका चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया. चलिए अब द असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन. इसमें हर रीजन से अलग अलग रिलीजन के लोग भी थे. और द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया. अब हम फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के क्या क्या फीचर्स हैं देखिए. ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स विल बी डिराइव फ्रॉम द पीपल. इसके कुछ फीचर्स हैं. पहला फीचर क्या है कि जो भी पावर है, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी, यूनियन गवर्नमेंट में जो भी लोग पावर में आएंगे, जो भी यूनियन गवर्नमेंट बनाएंगे, वो लोगों द्वारा चुने जाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइव टू ऑब्टेन गारंटी टू द पीपल जस्टिस बेस्ड अपॉन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें गारंटी देता है जस्टिस की और हमें इक्वल करता है लॉ के आगे. मतलब लॉ के आगे या कानून के आगे सब लोग बराबर हैं. चलिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके जो उसकी पावर है, जो उनका काम है वो आयरलैंड से लिया गया है. मतलब आयरलैंड में पहले इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो आयरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन था. तो वहाँ पर जो स्टेट होती है उनके जो पावर्स हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं. द फंडामेंटल राइट एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. अब यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि 2 गवर्नमेंट होना, एक यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट होना, जैसे इंडिया में होता है. तो इससे क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बहुत सारे लोगों में और एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहती. इससे पावर का मिसयूज नहीं होता है. द 5 ईयर प्लान्स, अब इंडिया में 5 ईयर प्लान्स चलते हैं. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमने यूएसएसआर से लिया है. यूएसएसआर उस टाइम रशिया को यूएसएसआर कहते थे और 1981 में आई थिंक यूएसएसआर
टूट गया अलग अलग देशों में। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड सिंगल सिटीजनशिप वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ली है। इट इज टू बी डेमोक्रेटिक यूनियन विद इक्वल लेवल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट in all the constituent parts. The constitution must provide equal rights to minorities. Minorities को भी equal right provide कराना ये भी constitution का काम है। अब हम पढ़ेंगे preamble of Indian Constitution के बारे में। Indian Constitution का preamble। preamble word का meaning होता है introduction। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एक इंट्रोडक्शन है, एक फर्स्ट पेज है जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं उसमें क्या है। In the introduction, the aim and objective of the constitution are mentioned. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के एम और ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के एम और ऑब्जेक्टिव हैं। By the 42 amendment of 1946, अमेंडमेंट मतलब बदलाव, तो 1976 में एक अमेंडमेंट, एक बदलाव किया गया और वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर प्रीएम्बल में ऐड किया गया। पहले हमारे प्रीएम्बल में 1976 से पहले हमारे प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था, तो एक चेंज किया गया, अमेंडमेंट इसे कहते हैं। उससे हमने सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किया। द प्रीएम्बल ऑल्सो एनविसेजेस सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इक्वलिटी इन द पॉलिटिकल स्फेयर गिव्स ईच एडल्ट सिटीजन द पावर टू वोट। प्रीएम्बल हमारा कहता है कि प्रीएम्बल में बताया गया है कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार है और वो इक्वल है। चलिए, एवरी गवर्नमेंट मस्ट कीप द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग द लॉज। और कोई भी अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाना चाहती है तो उसको ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि सॉवरेनिटी। चलिए, सॉवरेनिटी Our country is a sovereign country. Sovereign means that India is free from external control. It formulates its own policies and is governed by its own policies. Sovereignty का मतलब है इंडिया में कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यही हमारे लिए रूल बनाएगी और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम रहते हैं। चलिए, सेकेंड वर्ड है सोशलिज्म। द टर्म सोशलिज्म, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 उसमें ऐड किया गया। द वर्ड सोशलिज्म वॉज एडेड इन ऑर्डर टू गिव इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वेलिटी टू पब्लिक। तो पब्लिक को इकोनॉमिक और सोशल इक्वेलिटी प्रोवाइड कराने के लिए सोशलिज्म वर्ड ऐड किया गया। द रियल मीनिंग ऑफ सोशलिज्म फॉर इंडिया वॉज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वेलिटी। इंडिया में सोशलिज्म वर्ड का मतलब सिर्फ इक्वेलिटी, वो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल या फिर सोशल इक्वेलिटी, वो प्रोवाइड कराना है। चलिए, थर्ड वर्ड जो हमारे प्रीएम्बल में है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म वर्ड का मतलब होता है कि इंडिया में कोई भी सिटीजन किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, वो उसको कोई फोर्स नहीं करेगा किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। अ सेक्युलर स्टेट इज वन विच इज इम्पार्शियल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। एक ऐसी स्टेट जो इम्पार्शियल हो, इम्पार्शियल वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करे बेस्ड ऑन रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज फंडामेंटल राइट, और ये हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया है, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ फेथ, वर्शिप एंड बिलीफ इज अलाउड टू ऑल। तो कोई भी इंडिया का सिटीजन किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। फोर्थ वर्ड इज डेमोक्रेसी। आवर कंट्री हैज अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। All citizen of India has political rights, which means that they can elect their representative in the government. People vote their government into power on the basis of universal adult franchise. Universal adult franchise होता है कोई भी एडल्ट है, एडल्ट 18 अबव, कोई भी 18 साल से ऊपर उम्र का आदमी वो वोट कर सकता है। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। चलिए, अब हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है जहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे
हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें अगर हम तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन वो होता है जिसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दिस मीन्स दैट आवर कंट्री इज गवर्नड एट 2 लेवल्स। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। द प्राइम मिनिस्टर हेड्स द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द पार्लियामेंट। और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर और बुक की PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके क्लास, थैंक यू।